ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत मैं कभी कुछ ग्रंथों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करती रहती हूँ, तो प्लेलिस्ट में आपको ऐसी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और ज़्यादा बारीकी से किसी भी ग्रंथ के बारे में जानने के लिए आपको स्वयं ही स्वाध्याय करना होगा। बस कुछ लाभ आपको भी मिलता रहे और कुछ मुझे भी मिलता रहे, ताकि मैं भी बाद में सुन सकूं कि मैंने जो स्वाध्याय किया था उसके बारे में क्या डाला था, और मेरी भी जो चीज़ें मैं भूल जाऊं उनका वो पुनः फिर से अपने आप में सुन सकूं, इसलिए भी डालती रहती हूं। तो ये समय जो प्लेलिस्ट के अंतर्गत चल रहा है वो है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण का 2 कांड के बारे में हमने संक्षिप्त में कुछ जानकारियां डाल दी हैं, बालकांड और अयोध्या कांड। अब आता है अरण्य कांड। अरण्य, जैसा कि हमें शब्द से ही पता चलता है कि ये इसमें वनों से संबंधित सारा कुछ दृश्य है। इसमें वनों में ही पूरा जो भी दर्शाया जाता है वनों में दर्शाया जाता है भगवान राम के समय काल का। और इसके अंदर जो विषय वस्तु है वो दंडकारण्य में महर्षियों द्वारा राम का सत्कार, विराट का सामूहिक विराट वध, सरभंग का ब्रह्मलोक प्रस्थान, राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा, सुतीक्ष्ण के आश्रम में सीता का धर्मोपदेश, श्री राम द्वारा राक्षस वध का समर्थन, अगस्त से भेंट और पंचवटी को प्रस्थान, जटायु से भेंट और पंचवटी में निवास, हेमंत ऋतु वर्णन, शूर्पणखा का आगमन, खर का आक्रोश और श्री राम पर आक्रमण का आदेश, 14 राक्षसों का वध और शूर्पणखा का विलाप, सेना सहित खरदूषण का कूच, श्री राम का राक्षसों के साथ युद्ध, दूषण आदि का वध, त्रिशिरा का वध और खर के साथ युद्ध, राम द्वारा खर की भर्त्सना और उसकी गदा का भेदन, खर का वध, अकंपन का रावण को खर दूषण के वध का समाचार देना और रावण का मारीच के पास पहुंचना, शूर्पणखा का रावण को सीता हरण के लिए उकसाना, रावण का पुनः मारीच आश्रम में जाना, मारीच का हितोपदेश, रावण का मारीच को धमकाना और उसका सहायता देने के लिए तैयार होना, मृग को पकड़ने के लिए सीता का आग्रह, मृग को पकड़ने के लिए राम का प्रस्थान और सीता को लक्ष्मण को फटकार, रावण का आगमन, सीता का अपहरण, जटायु एवं रावण का युद्ध, सीता की रावण को फटकार और रावण का उसे लेकर लंका पहुंचना, सीता को लुभाने का प्रयत्न, सीता की रावण को प्रताड़ना और रावण का 1 वर्ष की अवधि निर्धारित करना, राम का आश्रम की ओर लौटना, राम की व्याकुलता का विलाप, सीता की खोज और जटायु का अंत्येष्टि संस्कार, राक्षसी अयोमुखी और कबंध से मुठभेड़, सबरी द्वारा राम का आतिथ्य आदि। इस प्रकार के 38 सर्ग अरण्य कांड में मिलते हैं, जिसमें से दंडक वन में ऋषियों द्वारा राम का सत्कार किया जाता है और वो जो भी वनों में अराजकता व्याप्त है राक्षसों के द्वारा, वो उससे राम को अवगत कराते हैं ऋषि मुनि वहाँ के। और भगवान राम ऐसा पाते हैं कि सारे वनों पर जो है वो, खासकर दंडक वन जो प्रसिद्ध है, या अन्य वनों पर भी राक्षसों का आधिपत्य है और ऋषि मुनि बहुत ही प्रताड़ित हैं उनसे, इसलिए वो लगातार राक्षसों का वध करते हैं, जिसमें माता सीता उनसे इस दृश्यों से विचलित होने लगती हैं और भगवान राम से कहने लगती हैं कि आप इस तरह निरंतर जो वध कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ऐसे हिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर वो ये भी कहती हैं कि मैं आपको धर्मोपदेश नहीं दे सकती, आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान को धर्मोपदेश भला कौन दे सकता है, मैं तो बस स्वभाववश कह रही हूँ। तब राम उन्हें समझाते हैं कि ऋषियों ने स्वयं मुझसे और लक्ष्मण से ये सहायता मांगी है कि राक्षसों से उन्हें मुक्ति मिले और वो चैन से जी सकें, इसलिए जो लोग दूसरों को सताते हैं उनका वध करके धर्म की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। इस तरह की बातें हमें माता सीता और भगवान राम के बीच देखने को और पढ़ने को मिलती हैं। महात्मा अगस्त्य से भेंट करते हैं भगवान राम। महात्मा अगस्त्य उनका आतिथ्य सत्कार करके उन्हें वैष्णव नामक धनुष देते हैं और उनसे कहते हैं कि इसे विश्वकर्मा ने स्वयं तैयार किया है और ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत सहायक साबित होगा। अब विश्वकर्मा के नाम से कुछ लोग कहने लगेंगे कि रामायण काल में विश्वकर्मा और महाभारत काल में भी विश्वकर्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भैया,
जो ये है ना शिव हो, विश्वकर्मा हो, नारद हो, इस तरह की उपाधियाँ हैं एक व्यक्तित्व की। वो जब उस योग्यता को प्राप्त कर लेता है तो उसे इस तरह की उपाधियाँ दी जाती थीं। तो इसलिए उस उपाधि का व्यक्ति रामायण काल में भी पाया जाता था उस योग्यता का, और उस योग्यता का व्यक्ति महाभारत काल में भी पाया जाता था। विश्वकर्मा किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हो सकता है। तो इस तरह के दृश्य हमें मिलते हैं। राम का निरंतर राक्षसों से युद्ध होता रहता है, वध करते हैं उनका, और फिर शूर्पणखा का आगमन होता है। शूर्पणखा के बारे में तो हम बचपन से सुनते आए हैं, कहानियों में, किस्सों में, और बाबा तुलसीदास के रामचरितमानस में भी। रामचरितमानस से बहुत सारी चीज़ें जो स्पष्ट नहीं हो पाती हैं या हम भ्रमित होते हैं, उसको हम वाल्मीकि रामायण द्वारा स्पष्ट रूप से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे बाबा तुलसीदास जी ने भी बहुत कुछ लिखा है राम और इनके जीवन काल के बारे में, कविता के रूप में उन्होंने बाद में लिखा है। वाल्मीकि रामायण जो है वो राम के समय की है, और जो रामचरितमानस है वो अभी है, मुगल काल के समय की। बाबा तुलसीदास ने भी अपना बहुत ही सुंदर रोल प्ले किया है लोगों के मन में राम को जीवित रखने के लिए। तो आगे हम देखते हैं कि जो खर दूषण इत्यादि का वध जब हो जाता है तो एक अकम्पन नाम का जो राक्षस बचता है वो रावण को जाके सारी बातें बताता है और उसे उकसाता है कि वो राम से लड़ने के लिए जाएं। रावण पहले मारीच के पास पहुंचता है, परंतु मारीच रावण को समझा बुझाकर वापस भेज देता है। तभी शूर्पणखा वापस रावण को जाके पुनः भड़काती है और रावण पूरा मारीच के आश्रम में जाता है। मारीच फिर से हितोपदेश करता है, परंतु इस बार रावण उसको धमकी देता है और राजा होने के उससे, क्योंकि वो राजा है इसलिए राजा होने के नाते मारीच को आदेश देता है कि वो उसके आदेश का पालन करे। क्योंकि मारीच जो है वो वेश बदलने में और तरह तरह की आवाज़ें निकालने में बहुत ही ज़्यादा होशियार है, एक्सपर्ट है, इसलिए मारीच जो है वो सोने का मृग बन के जाता है। सोने के मृग की कथा भी हम बचपन से सुनते आए हैं, और इस मृग में सोने का मृग मतलब सुनहरा मृग, मन को सुंदर लगने वाला, बड़ा ही अलग अद्भुत टाइप का मृग जो सोने जैसा लगता है उसमें, और रजत और सोने की जैसी उसमें सुंदरता दिखती है, चमक है, कुछ अद्भुत टाइप का वो हिरण बनता है, उस तरह का वेश धारण करता है और बोलियां भी तरह तरह की निकाल लेता है। वो भागने में, उछलने कूदने में भी बहुत ही होशियार है, एक्सपर्ट है। यहाँ भी लोग बहुत बार कहने लगते हैं कि माता सीता ने कहा मृग को मार के ले आओ और हम उसका भोजन बनाएंगे शाम को। तो ये ऐसा कुछ वर्णन नहीं है, ना ही वो कोई मांसाहारी थे। इसमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि माता सीता उस सुंदर से मृग को देखकर, जैसा मृग उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था, वो स्वयं इस बात को कहती हैं कि ऐसा मृग मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ये मेरे मन को हर रहा है, मेरे मन को लुभा रहा है, आप इसको पकड़ के ले आइए और ये मेरे साथ रहेगा, मेरे मन को बहलाएगा, हमारे मन को बहलाएगा। और जब हम अपने वनवास के दिन पूरे करके अयोध्या जाएंगे तो हमारे रनिवास का ये शोभा बढ़ाएगा, हमारे रनिवास की। इस तरह की बातें हम वाल्मीकि रामायण में माता सीता को करते हुए पाते हैं। और जब इसके बाद मृग का दृश्य भी हम बचपन से ही सुनते आए हैं, किस तरह भगवान राम उनके पीछे जाते हैं और उसको मारते हैं। रावण का आगमन होता है। रावण का आगमन, यहाँ पर एक चीज़ हमें नहीं मिलती है, जो है कि लक्ष्मण रेखा के बारे में हमें यहाँ पढ़ने को नहीं मिलता है। हमें यहाँ पढ़ने को मिलता है कि रावण एक ब्राह्मण के वेश में जाता है, माता सीता से उनके बारे में पूछता है, वो अपने बारे में बताती हैं, उसके बाद वो जानने के बाद फिर उनको उनका अपहरण करता है। इस तरह के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। बाद में जटायु और रावण का, जो महाराज जटायु हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, उनका रावण का युद्ध होता है। जटायु की कहानी भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बस ये है कि हम अभी कालांतर में आके इन सब का अर्थ हम लगाने लगे कि जटायु पक्षी थे या हनुमान जी बंदर थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वानर जो वन में रहने वाली जातियाँ होती हैं, वानर वन प्रदेश में, ऐसा हमें वर्णन यहाँ पर जानने को मिलता है। और जो जटायु हैं वो भी जटायु गृध्र कूट के जो राजा हैं, बुढ़े हो चुके हैं,
उनका यहाँ वर्णन मिलता है हमको। और उसके बाद जब सीता को लंका ले जाता है रावण, उसके बाद जब राम और लक्ष्मण उनको ढूंढते हुए, खोजते हुए रास्ते में कई जगह मिलते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, इसी दौरान वो माता शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में जाते हैं, जहाँ माता शबरी से मिलते हैं। और माता शबरी से यहाँ पर जिस तरह से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि माता शबरी ने झूठे बेर खिलाए थे, झूठे बेरों का यहाँ वर्णन नहीं मिलता है, कंदमूल फल का वर्णन मिलता है, जो माता शबरी ने कंदमूल फल भगवान राम और लक्ष्मण को खिलाए हैं। और उस विषय में वो कहती भी हैं कि मैंने आपके लिए कंदमूल फल रखे हैं, आप इसे ग्रहण कीजिए। और वो उनका उनका सम्मान करती हैं, बहुत अच्छे से आचमन आदि करके आतिथ्य सत्कार करती हैं। और उसके बाद भगवान राम उनसे प्रश्न भी करते हैं कि हे तपस्विनी, तपश्चर्या में विघ्न डालने वाले काम आदि 6 शत्रुओं को तुमने जीत तो लिया है, तुम्हारी तपस्या में वृद्धि तो हो रही है, तुमने क्रोध को तो अपने वश में कर लिया है, तुम्हारे आहार आदि की प्रक्रिया नियमित तो है, आदि आदि प्रश्न करके। और वो कहते हैं चारु भाषिणी, तुम यम नियमों के पालन में सफल तो हो गई हो, तप के द्वारा प्राप्त होने वाला संतोष, सुख एवं शांति तो तुम्हें प्राप्त हो गई है, तेरी गुरु शुश्रूषा सफल हो गई है क्या? इस तरह के प्रश्न भगवान राम करते हैं। और वो जो भगवान राम हैं, उनकी बातें सुनकर और उनका आतिथ्य करके शबरी अपने आप को तृप्त पाती हैं। और वो कहती हैं कि अब मेरा जीवन ये पूरा हो गया, मैं धन्य हो गई, मैं आपकी प्रतीक्षा में थी आप के आने की, अब आप आ चुके हैं। उनका आतिथ्य पूरा करने के बाद वो जलती हुई अग्नि में प्रविष्ट होकर समाधि ले लेती हैं, ब्रह्मलोक को सिधार जाती हैं। उसके बाद जो भगवान राम हैं, वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ आगे को बढ़ते हैं, ऋषमुख पर्वत की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर जो सुग्रीव और बाली हनुमान जी से उनकी भेंट होगी। और इसका वर्णन हमें पढ़ने को मिलेगा, हमें जानने को मिलेगा चौथे कांड में, चौथे अध्याय में, जिसका नाम है किष्किंधा कांडम। और इस अध्याय में बस इतना ही संक्षिप्त में बता सकूंगी, बाकी ज़्यादा जानने के लिए आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।